हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु। मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में अंगारा सीरीज की अगली कॉमिक्स अंगारा और कंगारू का दूसरा और अंतिम भाग। चिली खौफनाक हो गया। हमारी वेल रानी को मार डाला। मैं तुझे भस्म कर दूंगा। चिली ने जैसे ही आग छोड़ी, कंगारू फिर पानी में कूद गया। हा हा। इस पर बानू हंसने लगता है। मजा आ गया चमगादड़ की औलाद चिली। अब क्या पानी में आग लगाएगा या पानी में उतरकर कंगारू को पकड़ेगा। सॉरी, चार्ली बोलता है। पानी में तो तू जा ही नहीं सकता। बानू अंगारा से बोलता है, मैं जाऊं क्या। तब अंगारा बोलता है, नहीं बानू, वह तुझे भी जहरीले कांटों से बराबर कर देगा। तब चार्ली बोलता है, मेरे जानी दुश्मन अंगारा, इस मुसीबत से सिर्फ मैं छुटकारा दिला सकता हूँ। चार्ली की बातों पर अंगारा ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और वह सजुकी से बोलता है, सजुकी, सबसे पहले इस बेहोश वेल रानी पर और हमारे मंत्री गजराज और शेर सिंह पर इलाज करवाओ। रात हो गई। कंगारू सोचता है, बहुत भूख लगी है, अब जरा समुद्र से बाहर निकलकर देखता हूँ हाथी की रान और शेर की कलेजी कहाँ मिलेगी। वह चुपचाप जंगल में दाखिल हुआ और उसे एक शेर दिख जाता है और वो सोचता है, आहा, शेर। कंगारू ने शेर को मार डाला। अब इसकी कलेजी खा लेता हूँ, वाह मजा आ गया। उसी तरह एक हाथी को मारकर उसकी रान खाने लगा। फिर सोचता है, अब भूख खत्म, चलता हूँ अपने पुराने ठिकाने पर। कंगारू फिर राज्यसभा में आ गया। वापिस इसी रास्ते से जमीन में जाकर सोता हूँ और सुराख में उतर गया। मैं संगीत का दीवाना हूँ, संगीत बजेगा तो फिर आऊंगा। अगले दिन एक हाथी और इसे कंगारू ने मार डाली। अंगारा देखता। अंगारा बोलता है, उसे चारों तरफ से तलाश करो। गुप्तचर आबू की टीम पहले से ही निगरानी कर रही थी। आबू बोलता है, मुझे पता है वह कहाँ गया। अंगारा पूछता है, कहाँ। आबू बोलता है, राज्यसभा में उसने एक सुराग बनाया है। अंगारा कहता है, न वहीं चलो। राज्यसभा में अंगारा उस सुराग को देख के कहता है, पता नहीं जमीन के अंदर वह भला कहाँ समा गई। आबू बोलता है, वह अपने बड़े बड़े नाखूनों से सुरंग बनाता है। तब अंगारा बोलता है, इसने हमारे दो जानवर मारे हैं, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। फिर ऑर्केस्ट्रा ले आओ। संगीत के सुर उसे बाहर लाएंगे और जैसे ही बाहर आएंगे, सीकू हंसू मंत्र चलाएगा। अंगारा दिन का ऑर्केस्ट्रा फिर एक बार शुरू होता है। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत, और सीकू गाना गाने लगता है। जमीन के अंदर सो रहा कंगारू जागने लगता है। फिर संगीत बज रहा है। ओहो, डांस करने का को जी चाहता है। कंगारू सुराख में से निकला। आजा आजा आजा, और संगीत पर थिरकने लगा। तभी सीकू ने हंसू मंत्र चलाया। सिर्फ कंगारू हंसे और कोई ना हंसे। ऊ चू चा चिर चिर चोर चराम। कंगारू पर हंसी का दौरा पड़ गया। अंगारा का संकेत पाता ही संगीत बंद हो गया। कंगारू लगातार डांस करता जा रहा है। अबे बजाओ बजाओ, हाँ हाँ मैं नाचूंगा। कंगारू पेट पकड़कर हंसते हुए औधा हो गया। अंगारा सजुकी से कहता है, बांध डालो इसे जंजीरों से। कंगारू को जंजीरों से बांध दिया जाता है। फिर अंगारा कहता है, इसे बड़े थैले में बंद कर दो ताकि कांटे ना छोड़ सके। और कंगारू फिर भी हंसता ही जा रहा है। कंगारू को थैले में बंद कर दिया गया। तब अंगारा बानू से बोलता है, बानू, अब इसे उठाकर कैद खाने में बंद कर दो, मैं वहीं इससे पूछताछ करूंगा। बानू उसे उठाकर ले जाता है। अंगारा ने कैद खाने में जाकर पूछताछ शुरू की। कंगारू को थैली के खोल से बाहर निकाल दिया गया था। तब अंगारा कंगारू से पूछता है, बता तू कौन है, वरना हंसते हंसते मर जाएगा। अंगारा उसे हंसते हंसते बताता है, मैं हूँ कंगारू बादशाह। तब अंगारा उसे पूछता है, तू कहाँ रहता है, क्या करता है। तब तब कंगारू से बताता है, जमीन के अंदर रहता हूँ, जमीन में सुरंग बनाकर एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता हूँ। जमीन के अंदर रहने वाले सब मेरे गुलाब है। मैं उनका बादशाह हूँ। तब अंगारा सोचने लगता है, कहीं ये डायनासोर की नस्ल का तो नहीं। तब कंगारू से बताता है, भूख लगती है तो जमीन के अंदर से बाहर आता हूँ, हाथी की रान शेर की कलेजी खाता हूँ, तो फिर महीनों तक भूख नहीं लगती। कहीं संगीत बजेगा तो मस्त होकर बाहर आ जाता हूँ। तब अंगारा उसे कहता है, तेरी मस्ती मैं उतारूंगा, तूने हमारे देश के प्राणियों की हत्या की है। लेकिन कंगारू हंसता ही रहता है। अंगारा वहां से जाते हुए उसे कहता है, अब तू यही पड़ा रहेगा। कैद खाने से बाहर आकर अंगारा सीखू तोते से कहता है, सीखू हंसू मंत्र रोक दो। सीखू तोता, मेरा इरादा तो उसे हंसा हंसा कर मारने का था, लेकिन आप कहते हैं तो क्रीम क्रीम पुर। और सीखू तोता अपने मंत्र को वापस ले लेता है। अगले दिन राज्यसभा में अंगारा बोलता है, मुजरिम कंगारू की सजा निश्चित की जाए। अंगद बोलता है,
कंगारू के लिए एक ही सजा है, वह है सजाए मौत। उधर कंगारू की हंसी रुक जाती है और वह सोचता है, बांध के रख दिया मुझे, अभी मैंने अपनी ताकत नहीं दिखाई। कंगारू ने जंजीरें तोड़ डाली, मेरे लिए यहां से भागना कोई मुश्किल नहीं। कंगारू सुरंग खोदने लगा, इन सब से बदला लूंगा, छोड़ूंगा नहीं अंगारा को। सुरंग के रास्ते कैद खाने से जमीन में चला गया। मुझसे भूल हो गई कि मैंने उसे मारा नहीं। सजुकी सॉरी कंगारू दूरी पर एक दूसरी जगह जमीन से बाहर निकला। अब देखता हूं, कुछ दिनों के लिए कानों में पत्थर ठूस लेता हूं ताकि मुझे संगीत सुनाई ना दे, वरना मुझे फिर घेर लेंगे। कंगारू ने कान बंद कर लिए। अब तबाही मचाऊंगा। और ये कहकर कंगारू वहां पर मारकाट मचा देता है और सभी जानवरों को अपने शरीर से निकले कांटों से मारने लगता है। अंगारा द्वीप पर हाहाकार मच जाता है। सभी जानवर इधर उधर भागने लगते हैं, बचाओ हमें, कंगारू से बचाओ। जब ये खबर अंगारा तक पहुंचती है, क्या वह तो कैद खाने में बंद है। जब वो कैद खाने की तरफ जाता है तो वहां पर कंगारू नहीं होता और वहां पर एक सुरंग बनी होती है गायब, फिर फरार हो गया सुरंग बनाकर। जब अंगारा ने बाहर आकर ये बात सुजुकी और बानू से कही, चार्ली मेरी बात मान जा अंगारा, मुझे आजाद कर दे, फिर इस कंगारू से तुम्हें आजाद करना मेरा काम रहा। अंगारा चार्ली से पूछता है, लेकिन तू उसे कैसे तलाश करेगा, वह जमीन में चला जाता है। तब चार्ली उसे बताता है, वह फिर आएगा, तबाही मचाने और मैं उसका खात्मा कर दूंगा, उसे उड़ा कर ले जाऊंगा, आकाश से टपकाऊंगा तो मारा जाएगा। यह सुनकर अंगारा बानू से कहता है कि बालू चार्ली को आजाद कर दो। जैसे ही चार्ली आजाद हुआ, हुर्रे! और चार्ली यह कहकर आसमान में उड़ जाता है। अब एक से मिला एक और बन गए 11, कंगारू और मैं। अंगारा की तबाही अब निश्चित, देख तमाशा देख, एक और एक 11। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अंगारा सीरीज की अगली कॉमिक्स एक और एक 11 में। तब तक के लिए धन्यवाद।